गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूँ। देरी न करके आज की टॉपिक के ऊपर हम विश्लेषण करने वाले हैं। प्रश्नों के साथ साथ कुछ नोट्स भी लिया गया है। नोट्स में जो की पॉइंट है उसको चिन्हित कर देंगे, उसका भी ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कौन थी? ऑप्शन में है कल्याणी, कार्नेलिया, सुवासिनी या अलका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्नेलिया। देख सकते हैं यहाँ पे कि चाणक्य ने बोले थे ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया, जो कि भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ। इसको भी ध्यान रखना है कि चाणक्य ने किसे भारत की कल्याणी बनाना चाहते थे, तो वही भी होगा कार्नेलिया आंसर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक डेस्क का रहना आवश्यक है। ऑप्शन में है निर्मल धारा, निर्मल पानी, निर्मल स्रोताश्विनी या निर्मल मन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मल स्रोताश्विनी। यहाँ पे है कि देख सकते हैं कि चाणक्य ने जब बोले थे कि संधि पत्रों स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अतः ये दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोताश्विनी का रहना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में किसे मार डाला? ऑप्शन में है सेल्यूकस को या ओरंगटोनिस को या फिलिप्स को या सिकंदर को। तो ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स को ही चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में ही मार डाला था। देख सकते हैं कि सुभाषिनी जब बोलते हैं कि फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला। नेक्स्ट प्रश्न, कार्नेलिया के अनुसार प्रेम ही जीवन का सत्य है, तो संसार क्या है? तो ऑप्शन में है जंजालमय, क्षणभंगुर, ज्वालामुखी या प्रेममय। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। यहाँ पे है देख सकते हैं कि सुहासिनी जब बोलती है कि वह स्त्री जीवन का सत्य है, जो कहते हैं कि मैं नहीं जानती, वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धड़कते हुए रमणीय बक्सा पर हाथ रखकर उस कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है। इसको भी याद रखना है कि धड़कते हुए रमणीय बक्सा पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कौन गाता था? तो कामदेव गाता था। ये एक प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे था कि कार्नेलिया बोलती थे कि प्रेम ही जीवन का सत्य है, तो संसार एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनियों के प्रमोद का कांटा छटा शोभा वृक्ष, कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई। सुवासिनी किसके लिए ये बताती है? ऑप्शन है किशोरी के लिए, लड़की के लिए, पेड़ के लिए या विवाहिता स्त्री के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवाहिता स्त्री के लिए ही बताती है। देख सकते हैं यहाँ पे कि ध्वनियों के प्रमोद का कांटा छटा वृक्ष, कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई। यहाँ पे विवाहिता स्त्रियों के बारे में वो समझा कर ही बोलती है। जब कार्नेलिया प्रश्न पूछती है विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो सुवासिनी। नेक्स्ट, कार्नेलिया किसको पाप की मालिन छाया बताई है? ऑप्शन में है फिलिप्स, चंद्रगुप्त, राक्षस या नन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राक्षस को ही कार्नेलिया ने पाप की मालिन छाया बताई है। यहाँ पे हम तो देख सकते हैं जो बातों हुआ था वहाँ पे सेल्यूकस बोलते, हाँ बेटी अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कार्नेलिया बोली, पिताजी उसके देश ने उसका नाम कुछ समझकर ही रखा है, राक्षस मैं उससे डरती हूँ। सेल्यूकस बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षेत्र में बनाऊंगा। ये तो कार्नेलिया बोलती है
कि पिताजी वह पाप की मलिन छाया है, उसकी भों में कितना अधिकार है आप देखते नहीं है। तो राक्षस के बारे में ही कौटिल्य बोलती है कि वह पाप की मलिन छाया है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मण का आदर्श क्या है? ऑप्शन में है मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, या सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, या सागर के समान कामना नदियों को बचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाणक्य ने जब बोलते हैं कि मैं बड़ा विलम्ब कर रहा हूँ सुभाषिनी, आर्यदंडन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। तो मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना नदियों को बचाते हुए सीमा के बाहर ना जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। यहाँ पे और भी हम पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि चाणक्य जब बोलते हैं सुहासिनी को, तुम्हारा प्राण स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ है, और शैशव का वह सब केवल खुदा की स्निग्धता थी। तो ये मतलब ये यानी सुहासिनी को बोलते हैं चाणक्य जी ने शैशव के समय में ही सुहासिनी के प्रति आकृष्ट हुए थे चाणक्य। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे और भी है कि ये हृदय हाक का रहस्य है, तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हो उसमें पश्चाताप क्यों माने। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए और भविष्य के सुख शांति के लिए, परिणाम के लिए ही नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। ये किसने किसको आलिंगन करके कहा है? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त ने चाणक्य को, राक्षस ने सुभाषिनी को, या नंद ने सुभाषिनी को, या सिंहरण ने अंबिक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंहरण ने अंबिक को ही बोले थे। यहाँ पे हम पा सकते हैं कि मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। सिंहरण ने आलिंगन करके ही बोले थे। नेक्स्ट, यहाँ पे पॉइंट भी दे सकते हैं कि अलका जब बोलती है भाई, मतलब अलका की जो भाई है, ठीक है, अंबिक, उसको बोलती है अभी तुम्हारा भ्रम नहीं गया, राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक है। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं, जिसकी खड़ग प्रभा में विजय का आलोक चमकेगा वही वरेण्य है। इसको भी ध्यान रखना है कि जिसकी खड़ग प्रभा में विजय के आलोक चमकेगा उसको वरेण्य है। उसी की पूजा होगी भाई। तक्षशिला में मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यवत का एक भूभाग है, वो आर्यवत की ही होकर रहेगी। इसके लिए मर मिटो। फिर उसके कोणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे, वहाँ की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होगी। सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्जवल आलोक में मंडित होकर गांधार राजकुमार का अमर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरापद के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, छिद्रक और युधिष्ठिर आदि किसके नेतृत्व में आर्य समाज का एक अंग बना रहा? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, पर्वतेश्वर, सिंहरण या सिकंदर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंहरण की। यहाँ पे हम दो प्रश्न दे सकते हैं कि जब चाणक्य जब बोलते हैं, तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी से पंजनद तक, सौराष्ट्र से भंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है वरन ये आर्य समाज का है। तो ये चंद्रगुप्त के देखभाल में हुआ था। दूसरे में उत्तरापद के सब प्रमुख गणतंत्र यानी मालव, छिद्रक और युधिष्ठिर आदि सिंहरण के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग बने थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सोचता है कि मेरी सत्ता एक कठपुतली की तरह है? नंद, पर्वतेश्वर, सिलूकस या चंद्रगुप्त। सही आंसर है चंद्रगुप्त।
चंद्रगुप्त सोचता है कि मेरी सत्ता एक कठपुतली की तरह। देखते हैं किस प्रकार का है, कैसे है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जब प्रभात के समय राज मंदिर के प्रांत में टहलते थे तब उसी समय वो वर्णन करते हैं। चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तवता ककली से चंचल हो उठी। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा। या निद्रा क्लांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। यह जागरण का अवसर है और जागरण का अर्थ होता है चरम क्षेत्र में अवतीर्ण होना। और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। कर्म क्षेत्र जीवन संग्राम है। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। ये यानी मतलब जब टहलते थे तब उसी समय ही मन बोलते हैं कि मेरी सत्ता एक कठपुतली की तरह, क्योंकि जितना सारा निर्णय जो लेते थे वो चाणक्य के द्वारा ही होता था, इसलिए वो सोचते हैं कि मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। नेक्स्ट, जीवन एक प्रश्न है और मरण ही उसका अटल उत्तर है। ये कथन किसकी है? ऑप्शन है अलका, सुवासिनी, कल्याणी और मालविका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालविका। वो बोलती है कि जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। ठीक है, ये मालविका की कथन है। नेक्स्ट, डेक्स मधुपन से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है और वेगवान भी है। ऑप्शन है शरीर, मन, मधुमक्खी या चींटी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मन। देख सकते हैं जब चंद्रगुप्त जो बोलते हैं कि मालविका मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है और वेगवान भी है। नेक्स्ट, मधुप कप एक कलिका है। मधुप कप एक कलिका है। ये गीत किसने गाती है? ऑप्शन है सुवासिनी, अलका, चित्रलेखा या मालविका। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालविका। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जब मालविका को बोलते हैं कुछ गाने के लिए, मन बहलाने के लिए, तो मालविका गाती है मधुप कप एक कलिका है, पाया जिसमें प्रेमस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भर अनुराग। ठीक है, इस प्रकार गाती है मालविका। नेक्स्ट है, कोई कमी नहीं फिर भी न जाने कोई मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देती है। चंद्रगुप्त ने ये बातें क्यों कहा? ऑप्शन है आशा और निराशा के युद्ध के कारण, भावों और अभावों के द्वंद्व युद्ध के कारण, ए और बी दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ए और बी दोनों के कारण। ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। कोई कमी नहीं फिर भी न जाने कोई मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देती है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त ने ये बातें इसलिए कहा, आशा और निराशा के युद्ध के कारण उनके मन स्तब्ध हो गया था, भावों और अभावों के बीच में उनका द्वंद्व युद्ध होता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब यानी संघर्ष, जब चंद्रगुप्त बोलते हैं संघर्ष मतलब अपने आप से जब होता है, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का युद्ध, द्वंद्व युद्ध, कोई कमी नहीं फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। तो मालविका तुम मेरी ताबुल वाहिनी हो, ये भी बोलते हैं मालविका तुम मेरी ताबुल वाहिनी हो, मेरी विश्वास की मित्रता की प्रतिकूल हो। इसको भी थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान देना है कि मालविका को ताबुल वाहिनी बोल के भी मतलब संबोधित किए हैं चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, सुवासिनी खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती है, और तब कौन हार स्वीकार कर लेता था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, नंद, चाणक्य या पर्वतेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब यानी सुवासिनी और चाणक्य के बीच में जब वार्तालाप होता है तब उसी समय व्यंग न करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी और मुझे इसका विश्वास है। तब चाणक्य बोलते हैं
मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ सुवासिनी। तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता। ठीक है, मतलब ये था चाणक्य की कथन है। नेक्स्ट, कांक्षा का मोती निष्ठुरता की डेस्क में रहता है। ऑप्शन है सीसी में, सीपी में, हृदय में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपी में ही रहता है। देख सकते हैं कि चाणक्य जब बोलते हैं महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणापथ जाने की आयोजना करो। नेक्स्ट, कल्याणी ने किस पुरुष को वरण किया था? ऑप्शन है पर्वतेश्वर को, चंद्रगुप्त को, चाणक्य को, या सिकंदर को। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त को ही वरण किया था। यहाँ पे कल्याणी बोलते हैं वही हो जाना था चंद्रगुप्त। यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपने संगिनी बनाकर पूरे मगध अधिकार करना चाहा, परंतु मर्यादा कल्याणी ने वर्ण किया था केवल एक ही पुरुष को, हुआ था चंद्रगुप्त। इसको भी ध्यान रखना है। प्रश्न है कि आपके सामने कमेंट देना है कि यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपने संगीन बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था। किसने यानी कल्याणी को अपमान करना चाहता था, उसको कमेंट के माध्यम से दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र, विलासी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध, ये दो सपना किसकी थी? ये दो सपना के बारे में वर्णन किया गया। एक है दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र, विलासी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। ऑप्शन है अलका, सुवासिनी, कल्याणी या कार्नेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्याणी की ये दो सपना थी कि दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र में विलासी चंद्रगुप्त की छवि देखना, और दूसरा है पर्वतेश्वर से प्रतिशोध लेना। नेक्स्ट, वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छीन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड आश्चर्य, ये किसकी कथन है? ऑप्शन है कल्याणी, अलका, सुवासिनी और कार्नेलिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कल्याणी की कथन है। यहाँ पे हम पा सकते हैं कि मेरे जीवन की दो सपना है, यानी कल्याणी की जीवन की दो सपना थे। दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र, विलासी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर की प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदिनी है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छीन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड असहज। ये कल्याणी की कथन है। नेक्स्ट, किसकी चिनगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रखता है? ऑप्शन है दबाना, तकलीफ देना, उत्पीड़न या अनिच्छा। ऑप्शन नंबर 1 में है ए बी सी सही या बी सी डी सही, सी डी ए सही या डी ए बी सही। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी सही, यानी दबाना, तकलीफ देना या उत्पीड़न। ये तीनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे पाठ्यपुस्तक में जो दिया गया है उत्पीड़न की चिनगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रखना चाहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्पीड़न की चिनगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। नेक्स्ट, अत्याचार की चिनगारी साम्राज्य की हरा भरा कानून दग्ध कर देगी, ये किसने किसको कहा? अत्याचार की चिनगारी साम्राज्य की हरा भरा कानून दग्ध कर देगी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने नंद को, चाणक्य ने नंद को, वरुचि ने नंद को या सिलिकोस ने नंद को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुचि ने नंद को।
यहाँ पे देख सकते हैं बोरसेना बोलते हैं कि तुम्हारा पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है, अत्याचार की चिनगारी साम्राज्य का हरा भरा का नंदा कर देगी, न्याय का गला घोंटकर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे, तो तुम तक पहुँचते ही अवश्य, किंतु चाटो करो दराही ढंग से। ये मतलब किसने? बोरची ने बोले थे। नेक्स्ट देखते हैं का मतलब लिए हैं एक मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट के हिसाब से कि यहाँ पे सकटार जब बोलते हैं, आंखें नहीं सह सकती इन्हें प्रकाश किरणों के लिए तड़प रही थी, ओह तीखी है तो क्या मैं जीवित हूँ, कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने वर्ष स्मरण है। अंधकूप की प्रधानता सर्वोपरि थी, जहाँ पे मतलब बंदी बना करके रखा था किसने? नंद ने। किसको? सकटार को। 7 लड़के भूखे से तड़प कर मरे, कृतज्ञ हूँ उस अंधकार का जिसने उन विभिन्न मुखों को न देखने दिया, केवल उनके दम तोड़ने का क्षण शब्द सुन सका, फिर भी जीवित रहा। सत्तू और नमक पानी से मिलाकर अपनी नसों से रक्त पीकर जीवित रहा। ये ध्यान देना है कि सकटार ने जिस समय यानी नंद के कारागार में बंद था, तब उसी समय कि ये है कि जीवित रहा, सत्तू और नमक पानी से मिलाकर अपने नसों से रक्त पीकर जीवित रहा था। किसने? सकटार ने। नेक्स्ट है, मैंने सिंहण को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहाँ भेजो, तुम यवनों के सिर उठाने पर उन्हें शांत करके आना, तब तक अलका मेरी रक्षा कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि सब सेना बणिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुम पर्वत इकट्ठा हो जाए। जब यानी युद्ध का वातावरण छाने लगा था, तब उसी समय वो बोलते थे कि चाणक्य ने बोल रहे थे कि जितने सारे सेना है बणिक के रूप में धीरे धीरे कहाँ घुसना है? कुसुमपुर में इकट्ठा होना है। जिस दिन यानी राक्षस का विवाह होगा उस दिन ही विद्रोह होगा और उसी दिन हुए चंद्रगुप्त को राजा बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद में जो दिखाया गया इसमें हम मतलब मुख्य रूप से देख सकते हैं मुख्य पॉइंट कौन सा है। कि तब क्या मैं कुचक्र में डाला गया हूँ, चाणक्य की चाल है, ओहो मैं समझ गया, मुझे अभी निकल भागना चाहिए। सुवासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा देखा कर न किया जा सके, इसके लिए मुझे शीघ्र मगध पहुँचना चाहिए। तो चर बोलते क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? राक्षस मेरी मूर्खता, चाणक्य मगध में विद्रोह करना चाहता है, अभी हम लोग को मगध गुलमार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा। 2 तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में है, शीघ्रता कीजिए। राक्षस तो चलो, मैं चाणक्य के हाथों का कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता। यहाँ पे जो है कि राक्षस से बोलते हैं कि चाणक्य के हाथों का कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता, ये राक्षस की सोच है। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रश्न बना सकते हैं कि सिकंदर के बारे में जब होता है कि धन्य है आप में तलवार खींचे हुए भारत आता, मतलब सिकंदर ने तलवार लेकर भारत आए थे, लेकिन हृदय देकर जाते हैं। विश्व विमुक्त है जिनसे खड़क परीक्षा हुई थी, जिसके साथ खड़क परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि जिसने खड़क परीक्षा हुई थी, मतलब जिनसे खड़क परीक्षा किसके साथ? सिकंदर और चंद्रगुप्त के साथ जो खड़क परीक्षा हुई थी, युद्ध में तलवार मिली थी, और मतलब आज जब भारत छोड़कर जाता हूँ तब मैत्री के हाथ मिलाकर मैं जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, चाणक्य की जो मतलब कथन है कि मैंने सिंहण को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहाँ भेजो,
तुम यवनों के सिर उठाने पर उन्हें शांत करके आना, तब तक अलका मेरी रक्षा करेगी। मैं चाहता हूँ कि सब सेना बणिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुम पर के इकट्ठा हो जाए। जिस दिन राक्षस का ब्याह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्र का राजा होगा। नेक्स्ट, कौटिल्य की कथन है कि परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ, सूतियों ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती है। ये देखना है, सूतियों ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती है। अतीत के कारागृह में बंदिनी सूतियों अपने करुण निश्वास की श्रृंखला को झंझना कर सूचीभेद अंधकार में ही सो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखने की बात है। यहाँ से इतना तक ध्यान रखना है कि सूतियों ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती है। अतीत के कारागृह में बंदिनी सूतियों अपने करुण निश्वास की श्रृंखला को झंझना कर सूचीभेद अंधकार में ही सो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए कि एक प्रश्न हम बनाते हैं यहाँ पे कि चंद्रगुप्त ने किसे सूती जीवन का पुरस्कार है सुंदरी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है, सूती जीवन का पुरस्कार है सुंदरी किसने? चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को ही बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रश्न है कि तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुमसे उसे ग्रहण करना। इसको ध्यान रखना है कि तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। ठीक है, ये मतलब है डग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। ये भी हो सकता है कि तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। नेक्स्ट, चाणक्य ने जब बातें रखते हैं कि मनुष्य अपनी दृढ़ता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित तो रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैप्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। जिस प्रकार हमारा परीक्षा भी तैयारी कर रहे हैं उसी को ध्यान में रखकर ये पॉइंट भी हम लिए हैं कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भी भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्मक्षेत्र में काम कर लड़खड़ाओ मत पौरव, तुम क्या हो विचार कर देख तो। सिकंदर ने जो क्षेत्रफल नियुक्त किया है, जिन संधियों को वह प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्यों हैं? अपने लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी यह नहीं होने देगा, तुम राज्य करो। देखो यहाँ पे मतलब हम जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं इसी के बारे में थोड़ा सा मतलब हम ले सकते हैं इसी के हिसाब से कि हम सोचते हैं कि हम जितने सारे मतलब परीक्षार्थी हैं वो सोचते हैं कि दुर्बल अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञान पर भी अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और उस ज्ञान के ऊपर ही हमारा कर्मक्षेत्र होता है और उस कर्मक्षेत्र को ही जगाना है और आगे भी हमारा जो परीक्षा की है उस परीक्षा को बढ़ाना है। नेक्स्ट, यहाँ पे चाणक्य बोलते हैं ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं को नियम करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा वह कार्य जिसमें भारत का गौरव और क्षेत्र धर्म का पालन होगा। इसको भी ध्यान रखना है कि ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, वरन राजाओं का नियमन करना वो जानते हैं। नेक्स्ट, पर्वतेश्वर के कथन है, ये चाणक्य को बोलते हैं कि आह ब्राह्मण व्यंग न करो, चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण ये विराट आयोजन है। आज चाणक्य में क्षमता रखते हुए जिस काम को न कर सका वह कार्य निश्चय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यावर्त से यवनों को निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का द्योतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यावर्त का एक छत्र सम्राट होने के उपयुक्त है। ये पर्वतेश्वर की कथन भी है, ध्यान रखना है कि मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यावर्त का एक छत्र सम्राट होने का उपयुक्त है। नेक्स्ट, सबको धन्यवाद, इतना सा था।